और अपने बेटे के लिए क्या कहना चाहेंगे, जो आपके बेटे ने और गांव की उस लड़की ने, दोनों ने एक बड़ा सामाजिक अपराध कहूंगा मैं, कानून की का तो मैं नहीं कहूंगा, क्योंकि कानून जो है इन चीजों को अथॉरिटी देता है कि भाई बालिग होने के बाद कोई भी शादी कर सकता है, लेकिन ये सामाजिक अपराध ही हम इसको कहेंगे। सामाजिक अपराध दोनों बच्चों ने किया है, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? वो मेरी उसे कहीं भी रहो जी, मैं तो मेरे गांव के अंदर आने नहीं दूंगा, मेरे घर के अंदर मैं तो बढ़ने नहीं दूंगा, नहीं बढ़ने दूंगा मैं तो। फिर मेरे बच्चों को समाधान होना चाहिए, मेरे पोता पोतिया का, मेरी बहू का, मेरे लड़की की बहू हाँ, का। जो नाजायज हत्या की है। हाँ, ये मेरे को होना चाहिए बस, मेरे को ये चाहिए। तो भाई आप देख रहे हैं जो गोपी राम जी लगातार इसी बात की मांग कर रहे हैं कि भाई जो अपराध जो जिस लड़के ने किया है उसको तो समाज चाहे कुछ भी सजा दे, वो इसके वो आगे पीछे वो नहीं है, ये अपनी तरफ से कह रहे हैं भाई हमें कोई भी मतलब वो नहीं है, भाई चाहे समाज उसको कुछ भी सजा दे, कहीं से भी उसको ढूंढ के लेके आए, कुछ भी उसको सजा दे दे। लेकिन जो नाजायज जो हुआ है इस पूरे मामले में, जो इनके बड़े बेटे की हत्या की गई है, वो शायद नाजायज है, वो कहीं ना कहीं जो है उसको हर व्यक्ति उसको नाजायज ही मान रहा है, क्योंकि इस तरह से मतलब ये करना एक बहुत बड़ा मतलब कानून अपने हाथ में लेना है, और इसमें 4 लोगों की गिरफ्तारी भी हो चुकी है, 10 लोग जो इसमें और जो इनके परिवार के द्वारा जो बताए गए हैं उनकी लगातार जो उनकी गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं, वो सभी फिर फरार जो है वो बताए गए हैं। बाकी इस मामले में क्या कुछ जो है आगे वो चल के आता है। अब एक बात और भी जो बहुत बड़ी जो सामने जो आई है, शायद अभी तक ये बात सामने नहीं आई थी, कि लड़का और लड़की अभी तक ये बता रहे थे कि भाई एक ही गोत्र के हैं दोनों। लेकिन अभी गोपीराम जी ने ये इसे बहुत बड़ा एक खुलासा किया कि इनके गोत्र अलग हैं दोनों के। आपका क्या गोत्र है? मैं कागड़ा हूँ जी। अच्छा, आपका गोत्र है कांगड़ा। हाँ जी। और लड़की का? बागड़ी। बागड़ी। और बागड़ी मेरी माँ, मेरा बाप ब्याह कर ले रहा है, बागड़ी हमारे गाँव में ब्याह जाती है, मेरा बाप को कभी बागड़ी गोत की थी। अच्छा, जिस लड़की जो लड़की का गोत्र है, हाँ। उस गोत्र की जो लड़कियां हैं वो आपके गांव में शादी हो रखी है? हाँ जी। यही कहना चाह रहे हो? हाँ जी, खुद ही मेरी माँ भी बागड़ी में थी। अच्छा, आपकी माँ भी जो है लड़की के गोत्र की है? हाँ जी। अच्छा 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 अच्छा। ये कौन से गांव से है? पिछोप्पा इनका कहाँ का है? के बेरा निंगाना कौन सा गाँव है जी, मेरे को सही तो पता नहीं है। अच्छा अच्छा। चलो, ये बात तो देखो कि ये बिल्कुल नई बात सामने आई है कि भाई एक गोत्र के वो नहीं थे, लेकिन फिर भी ये एक सामाजिक अपराध ही हम इसको कहेंगे, जब एक गांव में वो रहने लग रहे हैं। काफी सालों से रह रहे होंगे, काफी पुराने रह रहे होंगे, पुराने सालों से रह रहे काफी हैं। सालों हाँ से। जी, हमारे तो पास। अब तो इसी गांव के हो रहे थे वो। हाँ, अभी तो इसी गाँव के हो रहे थे। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी। तो उसको तो जो है गोपीराम जी भी अपराधी मान रहे हैं कि भाई गांव की गांव में इस तरह से ये करना बहुत गलत है। गोपीराम जी, थोड़ा सा आप बुजुर्ग हो, मैं थोड़ा सा उल्टा सवाल करूंगा आपसे, जो इसको इसके अगेंस्ट जो मैं करूंगा, अगर बेटी आपकी होती और लाला उस परिवार का बेटा होता, तो आप लोग क्या करते? उसको वही था, गोली मरवा देता मैं तो साढ़े का। गोली मरवाना जरूरी है, धनुआ का एक से गलती नहीं होती, धनुआ से गलती होती है, गोली मरवा दो उसको भलाई। तो जो परिवार के ऊपर हमला जो कर रहे हैं, क्या आप भी करते अगर आपकी बेटी होती तो? हम क्यों करते हैं जी, भाई कर लिया तो कर लिया इसने, जाओ निकल जाओ घर से बाहर। ना कटाया तो हमारा ही कटाएगी, हमारी बेटी हुई तो हमारा ही ना कटाएगी, दूसरे का तो नहीं कटेगा। फिर बिल्कुल, मैं यही जानने की कोशिश कर रहा था कि अगर बेटी इनकी हो तो फिर इनके मन में क्या विचार जो आते हैं, इनका उस बात को भी लेके भी यही कहना है कि भाई जो अपराधी है सजा उसी को मिलनी चाहिए, और ये तो बिल्कुल होना भी चाहिए भाई, जो अपराधी है सजा उसी को मिलनी चाहिए, नाजायज जो है किसी के साथ करना बहुत ही गलत है। और जो गोपीराम जी को जो है शायद जिंदगी भर के लिए पाए जिनको बना दिया है। क्या काम करते थे आप? झाड़ू पोछे का काम करता हूँ। अब तो शायद नहीं कर पाओ। नहीं कर पाऊंगा, अब तो हाथ खत्म हो गया जी मेरे, हाथ काम नहीं करेंगे, क्या करूंगा, भूखा मरूंगा। छोटा बेटा है जो आपका, वो क्या करता है? वो जी दिहाड़ी मजदूरी करता है, भिवानी में रहता है। वो शादीशुदा है वो भी? हाँ जी, शादीशुदा है। अच्छा, लाला को बीच में कैसे छोड़ दिया आपने? बड़े की शादी कर दी, छोटे की कर दी, ये बीच में कैसे अटक रहा था? वो ऐसे अटक रहा था जी, जैसे इसने इसने भी कोर्ट में किया हुआ जी, आपका क्या लगो है। किसने? छोटा लड़का ने भी, अच्छा अच्छा ये अपनी रिश्तेदार में ये तो हमारे चढ़ती थी, अच्छा अच्छा। यह हमारा चढ़ है। इस पे भी कोई लफड़ा हुआ था? नहीं, कोई लफड़ा नहीं हुआ। वैसे मतलब इन लव मैरिज की थी इन्होंने कोर्ट में, हाँ, चलो वो तो हो जाता है। कोई लफड़ा नहीं हुआ। वो आए थे, वो अपना भाई
कोर्ट में के लिया नाग ले आए थे। अब मतलब खुश थे दोनों परिवार। हाँ, चलो वो एक अलग बात है। उनकी एक लड़की थी साथ में, आपकी लड़की ने ले गए थे हाथ वो एक अलग विषय है, उसकी कोई बात नहीं, वो एक अलग विषय है। तो फिर लाला बीच में क्यों रह गया? लाला ऐसे रह गया। इसने कई लड़की दिखाई मैंने, इसको कोई पसंद नहीं आई। 4 लड़कियां दिखाई मैंने, फिर 4-5 महीने पहले भी दिखाई थी, बराबर बिठाई दिखा दिया हमेशा में। अब नहीं पापा, ये मेरे पसंद नहीं है। तो इसका मतलब कई साल से अफेयर चल रहा था इनका। हाँ, ये बात चल रही थी और कोई नहीं। मैंने 4 लड़की दिखाई इसने। ये छोटे लड़के ने पहले कोर्ट मैच कर लिया था जी। तो भाई ये देखो, लड़की परिवार को भी हम कहना चाहेंगे, और इस लड़की की बात नहीं है अकेली, निशु नहीं, इस तरह की बहुत सारी लड़कियां हैं जो मतलब इस तरह के कदम उठा लेती हैं, और बाद में दोषी होता है लड़के का परिवार। तो लड़की के परिवार को भी सोचना चाहिए कि आपकी बेटी ने भी उतना ही बड़ा अपराध किया है, जितना अपराध आप लड़के का मान रहे हो उतना ही अपराध आपकी लड़की ने भी किया है। समय रहते अगर आप लोग अपनी लड़की के ऊपर ध्यान देते, क्या पहले आपको ये नहीं पता था कि भाई आपकी लड़की जो है इस तरह से किसी के साथ अफेयर में है, किसी के साथ इस तरह से बातचीत कर रही है, किसी के साथ फरार होने की तैयारी वो कर रही है? क्या इन बातों का पहले नहीं पता लगा? अगर समय रहते इन चीजों का आप ध्यान देते तो आज आपका परिवार भी सुरक्षित होता और इनका परिवार भी सुरक्षित होता, और जो है ये बच्चे इस तरह के गलत कदम उठाने से शायद वो भी रुक जाते। लेकिन ये माँ बाप की भी कहीं ना कहीं गलती है, चाहे इसमें लड़के के माँ बाप हों या लड़की के माँ बाप हों, पेरेंट्स की ही हम इसको इसमें गलती मानेंगे कि समय रहते बच्चों के ऊपर ध्यान नहीं दिया जाता, और फिर कोई बड़ा अपराध हो जाता है तो फिर जो है मतलब अंधाधुंध जो है हम लग जाते हैं, हम ये नहीं सोचते कि अब सही क्या है और गलत क्या है। एक उन्होंने तो अपराध कर दिया, उसके बाद लगातार जो है परिवार भी अपराध पे अपराध जो है वो करने लग जाता है, और इससे जो है कई परिवार जो है बर्बाद हो जाते हैं। जिस तरह से आज ये इधर से तो गोपीराम का परिवार जो है वो बर्बाद ही हो चुका है, इनके हाथ कट चुके हैं, एक बेटा इन्होंने खो दिया है, एक वैसे ही फरार है, उसको ये आने नहीं देंगे। अब उधर से जिन लोगों ने, जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, जिन्होंने इतने बड़े अपराध को अंजाम दिया है, जो इनके ऊपर इतनी बड़ी वारदात की है, क्या वो लोग सुरक्षित रह पाएंगे? क्या उनके परिवार सुरक्षित रह पाएंगे? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। तो कमेंट बॉक्स में जो है आप लोग अपनी राय जरूर दें, और अपराधियों के लिए जो है प्रशासन से बार बार परिवार जो है अपील कर रहा है कि अपराधी जो 14 लोगों के नाम इन्होंने लिखवाए थे, उसमें से 4 गिरफ्तार हुए हैं, 10 अभी फरार हैं, तो उनकी गिरफ्तारी की परिवार मांग कर रहा है। बाकी आप लोगों का क्या कहना है, आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। बाकी इस मामले में कोई भी अपडेट और होती है तो हम आप लोगों तक जरूर पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तो तब तक जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहे हरियाणा 1008। जय हिंद, जय हरियाणा।